हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुब्लेंस। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि टॉप 15 जो मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसके ऊपर आज का वीडियो है। तो हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। आप जरूर वीडियो को पॉज करके अपने आप को कोशिश कीजिए कि आपसे बन रही है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 5 नंबर इधर से आने ही वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से आगे भी जितना अभी तो फिलहाल IBPS RRB का भी आपका निकल गया नोटिफिकेशन, और आगे जाके जितना भी एग्जाम है सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये बहुत सारे के सारे बैंक एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक फिर। चलिए, देखिए आपको इधर से दिख रहा होगा कि एक सीरीज आपको दिया गया हुआ है, पर कैसा पैटर्न होगा। जब देखिए ऐसा टाइप का जब सीरीज आपको मिलेगा जहाँ पे पहला नंबर इंक्रीजिंग है, उसके बाद देखिए डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद सेम हो गया, उसके बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो आपको मतलब ये कंफर्म कर लेना कि ये इधर पे फ्रैक्शन वाला या डेसिमल वाला आपका सीरीज है। अब देखिए मैं देखता हूँ इधर क्या फ्रैक्शन वाला सीरीज है। अब 8 से आपको 4 जाना है, तो क्या 0.5 से आपको 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना, मतलब हाफ से करना पड़ेगा। उसके आगे क्या 1 से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 4 आता है। उसके बाद क्या 1.5 से आप मल्टीपल करोगे तो 6 आ जाएगा, और इसके बाद 6 से 12 जाने के लिए इंटू 2। सिमिलरली 12 से आपका अगले नंबर जाने के लिए इंटू 2.5, क्योंकि 0.5 का इंक्रीज हो रही है। तो 12 इंटू 2.5 क्या होता है, 30 होता है। क्यों, 12 गुना 2 होता है 24, और फिर आधा ऐड हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा आपका 30। 24 प्लस 6, 12 का आधा 6, तो हो जाएगा 30। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। आपको दिख रहा है कि ये नंबर पैटर्न ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है और हर एग्जाम में लगभग आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन का हो रहा है। कोशिश करिए, देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पॉज करके, मतलब ऐसे नहीं कि रिपीटेड टाइप है। ठीक है, तो अब जो है भी तो इस टाइप का ही, मतलब रिलेटेड आसपास का क्वेश्चन आ चुका हूं मैं, जितना हो सके कवर कर दिया हूं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा। 3 है, फिर 10 है, 22, 39, 61। अब देखिए कैसे हो रहा है इसका डिफरेंस। तो पहले सबके सबसे पहला काम है इसका डिफरेंस देखना है। अब एब्रप्टली इंक्रीज करेगा तब मल्टीपल करेगा, अब नहीं इंक्रीज करेगा इधर डिफरेंस का, और नहीं तो दूसरा कुछ देखने वाला हो। तो ये देखिए कितना आता है, ये +7 आ जाता है। इसके बाद +12, इसके बाद +17, इसके बाद आता है +22। इसके बाद क्या आएगा। अब देखिए इधर से देखिए 5-5 डबल डिफरेंस देखोगे तो 5-5 करके इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया +5 का, ये हो गया फिर से 5 +5। ये डबल डिफरेंस का है। ठीक है, ये +5, तो सिमिलरली आगे वाला भी +5 ही होगा। तो 22 +5 हो जाता है 27। ठीक है, तो ये भी +5 आ गया। तो इधर से ऐड कीजिए, कितना आता है, 88 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, डबल डिफरेंस वाला। कोई समझने में आपका आसानी हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखिए ये क्या होगा आपका। देखिए ये देखिए एब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या। अब इधर से देखिए 2 से 4 तो ठीक है, 4 से 11, 11 से अगर आप 37, 37 से 153, बहुत एब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है, मतलब मल्टीपल का सीरीज रहेगा। मैं मल्टीपल करके देख लेता हूँ एक बार। और मल्टीपल जब भी इंटू का सीरीज रहता है तो आप ना लास्ट से मल्टीपल करना शुरू कीजिए।
तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा लास्ट से। मतलब देखिए 4 बार जाता है 37 इंटू 4, 148 होता है, तो +5, ठीक है 153। आगे देखिए पैटर्न क्या होता है, 11 इंटू 3 हो जाता है 33 +4। सिमिलरली देखिए अब तो पैटर्न आपको समझ में आ गया, इंटू 2 +3, ये भी होता है आपका इंटू 1 +2। देखिए तो उस हिसाब से करोगे तो ये हो जाएगा इंटू 5 प्लस आपका 6। करिए आंसर क्या आता है, देखिए देखिए 75, 760 +770 आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो ठीक है, तो ये होता है इस पैटर्न का, ये भी बहुत कॉमन पैटर्न है, इंटू करके कुछ फिर उसके साथ कुछ ऐड करना। ठीक है, तो ये हमेशा ना आप क्या लास्ट से लास्ट नंबर एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आप लास्ट से हमेशा स्टार्ट कीजिए, उस हिसाब से आपका प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए देखिए। अब ये देखिए, ये क्या बहुत एब्रप्टली डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या, इधर तो डिवीजन वाला ही सीरीज होगा, क्योंकि उल्टा मल्टीप्लिकेशन लगाओगे या डिवीजन लगाओगे सेम ही चीज है। इधर से क्या करना है, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आ जाएगा, तो ये देखते हैं। अरे वाह, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 3, ये तो बहुत आसान सी चीज हो गया, डिवाइडेड बाय 2 जो कि आता है आपका 1, और इसके बाद डिवाइडेड बाय 1 हो गया आपका। तो ये बहुत आसान सी, इसका आंसर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हर एक क्वेश्चन को क्या आप पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो आपसे नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब आप देख के, आप मैंने बता दिया कि ऐसे पैटर्न होती है, तब पैटर्न कैसे बन रही है, कैसे पता लगाना है कि इसी पैटर्न को इसी न्यू प्रॉब्लम में आपको इंट्रोड्यूस करना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये क्या पैटर्न है, पहले बार तो डिफरेंस निकालिए, +1 हो जाता है, उसके बाद आ जाता है ये +4, उसके बाद आ जाता है आपका ये +9, के बाद आ जाता है +16। अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये 1 स्क्वायर हो जाता है, ये 2 स्क्वायर हो जाता है, ये 3 स्क्वायर हो जाता है, सॉरी 3 स्क्वायर हो जाता है, ये 4 स्क्वायर हो जाता है, और इसके बाद आ जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25। तो 25 के साथ ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 57। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही जल्द से जल्द, अब मतलब आपको क्वेश्चन के साथ आप फैमिलियर हो, इस टाइप का पैटर्न आप कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, तो बहुत आसानी से आप देख के ही निकाल सकते हो। मैं तो समझाने के लिए सारे के सारे लिख रहा हूँ, आपको पैटर्न दिख जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते ही पैटर्न आपको पता चल जाएगा। अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ना हो तो मतलब कुछ हटके क्वेश्चन ना हो, तो इस पैटर्न का होगा तो आसानी से दिख जाएगा। देखिए ये प्रॉब्लम स्क्वायर क्यूब वाला हो गया, फिर जाके आपका प्राइम नंबर वाला हो गया, फिर ये इनटू गुना करके कुछ, ये सब सारे के कॉमन पैटर्न हो गए, ये सब पैटर्न इजीली आपको दिख जाएगा। फिर क्यूब का भी रह सकता है। तो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये करिए अपने आप से, आप कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को पॉज करिए, देखिए क्या होगा, फिर उस हिसाब से आप ट्राई कीजिए। देखिए ये डिफरेंस पहले तो निकाल लेता हूँ मैं, +5, ये होता है आपका +10, ये होता है आपका +11। अच्छा, ये फिर इस हिसाब से आ जाता है आपका 30। तो ये तो कुछ डबल डिफरेंस से भी कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। हाँ, देखिए इधर क्या पैटर्न बन रही है, ये थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन। अब देखिए 5 जो ऐड हो रहा है कैसे हो रहा है, देखिए 113 हो गया, प्लस 5 ऐड हो रहा है, तो 5 कैसे हो रहा है, देखिए 1 + 1 + 3, 1 + 1 + 3 करके 5 आ रहा है, तो 118 हो रहा है। फिर 118 आ गया, आपका क्या हो जाएगा
1 प्लस 8 जो कि होता है 10, 128 आ जाता है। उसके बाद क्या, 128 आ गया, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9, तो आपका हो जाता है इधर प्लस, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 8, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 8 जो कि आपको आ जाता है आपका 11। तो 11 इस पे ऐड करोगे तो 139, फिर 139 आ जाता है प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9, तो ये आ जाता है आपका 13। तो 13 इस पे साथ 152, उसके बाद 152 के साथ आपको 1 प्लस 5 प्लस 9 करना है सिमिलरली, तो सॉरी 2 करना है सिमिलरली, तो 8, 160। ठीक है, 152 के साथ आप 8 ऐड करोगे तो 160, ये हो जाएगा आपका, 8 ऐड करना पड़ेगा, तो 160 आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, मजा आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, पहले तो पहली बात तो डिफरेंस निकालिए। 15, 25, कुछ बैठ रहा है क्या? ये भी आ रहा है 25। देखिए कुछ पैटर्न बन रही है कि नहीं, ये देखिए आप बहुत अच्छे से, कुछ पैटर्न बन रही है कि नहीं ये देखिए। देखिए इधर से इस टाइप का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न कैसे बन रहा है, अब अच्छे से प्रॉब्लम को आपको अच्छे से देखना है। तो देखिए 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 1, है कि नहीं। फिर आपको 26 को क्या लिख सकते हैं आप, 13 गुना 2। उसके बाद 51 को क्या लिख सकता है, 17 गुना 3। फिर 76 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो उस हिसाब से आ जाएगा 19 गुना 4। फिर 115 को आप करोगे तो उस हिसाब से आ जाएगा 23 गुना 5। और फिर 174 करोगे तो ये आ जाएगा 29 गुना 6, है कि नहीं। अब क्या बन रही है ये देखो, पैटर्न देखिए, सारे आ रहे हैं प्राइम नंबर, ये 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, सारे के सारे प्राइम नंबर से चल रहा है, इंटू 1, नेक्स्ट प्राइम नंबर इंटू 2, इंटू 3, ऐसे करके बन रहा है। मतलब क्या, अगले प्रॉब्लम इंटू 7 होगा और इसके अगले प्राइम नंबर 31 हो जाता है। तो उस हिसाब से आ जाएगा आपका, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 31 इंटू 7, मतलब हो गया 217, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस से तो बन नहीं रही, ये डिफरेंस वाला से कुछ पैटर्न बन नहीं रहा था, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ा ठीक है, पिछले प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम भी काफी अच्छा था, पर सिमिलर सेम पैटर्न होगा तो इजीली ये हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए फिर कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को पॉज करिए फिर कोशिश करिए। डिफरेंस वाला देखो, तो ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम हो गया आपका। देखिए इधर
16 मतलब क्या, 16 गुना 1, ये 16 का सीरीज मतलब टेबल चल रहा है। 16 गुना 2, 16 गुना 3, फिर आएगा 16 गुना 4, मतलब इसके साथ 64 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 100 आपका इससे इसके साथ 64 ऐड करो तो आ जाता है 3, 6, 183 आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, 16 का टेबल चल रहा था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है ये। इसको कोशिश कीजिए। पहले तो सबसे पहली बात डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस क्या बन रही है, 7, फिर ये बन रही है 5, फिर ये 10। देखिए पैटर्न का चल रही है, अच्छे से देखिए। तो डिफरेंस से पता चल रहा है कि 7, 5, 10 हो गया, इसके बाद कुछ होगा और ये भी कुछ होगा। पर ये क्या कुछ पैटर्न बन रही है, 7, 5, 10 तो ठीक है, 7 क्या पैटर्न बन रही है, देखिए अच्छे से गौर कीजिए। 16 + 1 + 6, क्योंकि 16 का 1 और 6 ये दोनों डिजिट लेके हो रहा है आपका 23। उस हिसाब से 23 + 2 + 3 हो जा रहा है आपका 28। उसके बाद 28 + 2 + 8 जो कि 10, 38। तो 38 के साथ क्या हो जाएगा प्लस, 38 के साथ 3 + 8 जो कि 11, मतलब 49। और 49 के साथ भी आप करोगे तो वही आएगा, 49 + 4 + मतलब क्या, 13। 49 के साथ 13 करोगे तो 62 आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये वाला 49। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये करिए। 9, 14, 21, 32 और आपका 45 क्या हो जाएगा सोचिए। पहले तो डिफरेंस निकालिए। 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा आपका 11, फिर आ जाएगा आपका 13। तो इधर क्या चल रहा है, इधर देखिए आपका प्राइम नंबर सीरीज चल रहा है, प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर ऐड करके आपको बन रहा है। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कौन सा आता है 17, है कि नहीं। तो इसके 17 ऐड करो, मतलब आपका आ जाएगा 62। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये करिए, कैसे बन रही है देखिए। ये मेरे को बहुत easy लग रहा है। अब देखिए ये तो डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, ये भी डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, ये भी डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। तो ऑफ कोर्स ये भी डिवाइडेड बाई 2 होगा, और इसके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आएगा। तो इसका डिवाइडेड बाई 2 तो 96 आता है, 96 का हाफ लिया जाता है। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा 96 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये क्या हो रहा है, देखिए इधर बढ़ रहा है घट रहा है। इसका डिफरेंस देखिए +1, इसके बाद इसका डिफरेंस क्या आ जाता है -4, इसके बाद ये क्या आ जाता है +9, -16, इसके बाद आ जाता है +25। देखिए ये पैटर्न कैसे चल रहा है, +1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, +3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, +5 स्क्वायर। तो ऑफकोर्स इसके बाद आएगा -6 स्क्वायर, मतलब होता है -36। तो इससे -36 करोगे तो 102 आ जाता है। ये आपका आंसर 102।
ये आ जाता है आपका आंसर। तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1, 3, 15, 105 क्या आ जाता है? देखिए अच्छे अच्छे से देखिए, पॉज करके पहले तो क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, उसके बाद अब देखिए। 15 से 105 कितना बढ़ जाता है? 7 बढ़ जाता है। 5 पर सॉरी 7 पर इंटू 3 पर। तो ये कैसे चल रहा है? 3 गुना 5 गुना 7, इसके बाद आएगा गुना 9। तो इसके 9 करोगे तो 945 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से चल रहा है 945। अब इसका एक और लॉजिक भी था कि 3 आ रहा है, 3 भी प्राइम नंबर है, ये 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, इसके बाद 9 के जगह 11 भी आ सकता था। पर इस हिसाब से क्योंकि 11 इसके बाद प्राइम नंबर है, तो उस हिसाब से आपको क्या देखना पड़ेगा? ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में किस टाइप का आंसर आपको चाहा है, वो मांगा है, उस हिसाब से जो ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखिए, ये कोशिश कीजिए। देखिए ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा यूनिक टाइप का प्रॉब्लम है। क्यों पता है मुझे? ये देख के पता लग गया कि 80 वाला और ये अब काफी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको भी मतलब देख के इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। देखिए 80 इजिकल टू क्या होता है? देखिए 2 मैं बाद में बताता हूँ, 12 भी मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद क्या आ जाएगा, मतलब देखिए इस हिसाब से ना 80 आपका आ जाता है, मतलब 80 मेरे को 80 देख के पता लग गया, 4² प्लस 4 ये आ जाएगा, क्योंकि 16 प्लस 64 80 होता है। फिर ये भी करोगे ना, 5² प्लस 5 क्यूब, ये भी आ जाता है कितना? 125 प्लस 25 मतलब 150। उस हिसाब से ये 3² 9 प्लस 3 क्यूब 27 करोगे तो उस हिसाब से 36 आ जाता है। फिर 2² प्लस 2 क्यूब, तो ये आ जाता है 12 आ जाता है। देखिए अब करके 8 प्लस 4, 1² प्लस 1 क्यूब तो आपको पता ही है। सिमिलरली ये आ जाएगा 6² प्लस 6 क्यूब। अब ये अब आपको स्क्वायर क्यूब पता होना चाहिए कि 4² 64, 5² कितने 125 होता है। ये इतना तक तो पता है आपको, लगभग 15 तक आपको पता होना चाहिए। क्लैरिकल के लिए तो 15 तक सही है, पर उसके बाद आप अगर पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छे से, तो और भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब करिए। कितना आता है? 36 प्लस आपका आ जाता है 6 क्यूब 216। ठीक है, 152 आ जाता है। ये आपका आंसर हो गया 252। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये अब देखिए इसमें डिफरेंस ढूंढिए। 5 आ जाता है, इसके बाद ये क्या आता है? 7, इसके बाद ये आता है 9, इसके बाद ये आता है 11, इसके बाद सिमिलरली 13 ही आना चाहिए, तो इस हिसाब से हो जाएगा 58। ये भी बहुत इसी टाइप का प्रॉब्लम था, मतलब दो दो करके बढ़ रहा है। तो 58 हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था 15 क्वेश्चन आज का। तो ये हमारा कांटेक्ट डिटेल्स है, आप इन्हीं सब जगह कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग को। एडुब्लेंस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, नोट्स पीडीएफ बुक्स का पीडीएफ कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप इधर मैसेज करके या फिर इधर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फिर एडुब्लेंस का जो इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। इधर डेली रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, वीडियो का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे नया कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए